मजहबी कट्टरता ने किया शिक्षा का बंटाधार। कौन नहीं चाहता मुस्लिम छात्राओं का उद्धार। हिजाब बैन से बौखलाए ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने से भी नहीं किया परहेज। मुस्लिम महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाते शफीकुर रहमान बर्क के बोल, हे न्याय देवता अब तो अपनी आंखें खोल। कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ हिजाब विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोगों के दो धड़े हिंदू मुसलमान में बट चुके हैं। कोर्ट असमंजस की स्थिति में नजर आ रहा है और ये विवाद तकरीबन 1 साल से यूं ही चल रहा है। फरवरी 2022 के शुरुआती दिनों में कर्नाटक के एक कॉलेज में मुस्लिम छात्रा बुर्का पहनकर आई थी, जिसके बाद ये सारा विवाद शुरू हुआ। लड़की को हिजाब पहने देख वहां मौजूद अन्य छात्रों ने इसका विरोध दर्ज किया और उस छात्रा के सामने नारेबाजी भी की। हिजाब पहनकर आई मुस्लिम छात्रा ने भी विरोध का जवाब दिया और अल्लाह अकबर के नारे लगाए। मामले को बढ़ता देख कॉलेज प्रशासन हरकत में आया और दोनों पक्षों में बीच बचाव करने की कोशिश की। मामला इतना बढ़ गया कि कॉलेज प्रशासन को 3 दिनों के लिए कॉलेज बंद करना पड़ा। उडुपी के पीयू कॉलेज फॉर वुमेन की छात्राओं ने हिजाब पहनने के संवैधानिक अधिकार को लेकर कोर्ट में मामला दायर किया, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने इस विषय पर अंतिम फैसला न आने तक हिजाब पहनने पर रोक लगाई। मामले को तूल पकड़ता देख नेताओं के मन में मुद्दे को भुनाने के लिए इच्छाएं हिलोरे मारने लगी और अपने तर्कों की पोटली लेकर कूद पड़े राजनीति के अखाड़े में। पाकिस्तान जैसा इस्लामिक मुल्क जहां हिंदुओं को हथेली के नीचे मसल कर रखा जाता है, वो भी भारत के आंतरिक मामले में कूद पड़ा और तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को हिजाब के कारण शिक्षा से वंचित करना मानवाधिकारों का उल्लंघन है। हालांकि पाकिस्तान को भारत के मामलों में ज्ञान देने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। शाह महमूद कुरैशी की बातों से तो ऐसा लग रहा था मानो अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को निशाना बनाकर ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि दुनिया इस बात से वाकिफ है कि वो अपनी पत्नी को इस्लाम के नाम पर एक दड़बे में बंद रहने के लिए मजबूर रखते हैं। खैर, पाकिस्तान ने जो कहा सो कहा। हैरानी की बात तो तब हुई जब AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की बातें भी शाह महमूद कुरैशी से कुछ अलग नहीं थी। ओवैसी ने भी कहा कि उच्च न्यायालय को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए और मुसलमान महिलाओं के ऊपर इस बात को छोड़ देना चाहिए कि वो बुर्का कब और कहां पहनना चाहती हैं और कहां नहीं। ओवैसी के विरोधियों की तरफ से यह तर्क दिया गया कि स्कूल कॉलेज जैसी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक वेशभूषा पहनकर आना बंद होना चाहिए। इससे मुस्लिम छात्राओं की पहचान अलग होती है, जबकि स्कूल या विश्वविद्यालय में आया हर एक छात्र एक समान होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है कि असदुद्दीन ओवैसी, जो खुद बैरिस्टर हैं, हमेशा संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन जब फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करने से भी नहीं कतराते और सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सीख भी दे देते हैं। इस मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां 2 जजों के बीच राय बटी हुई दिखाई दी। जस्टिस गुप्ता ने मुस्लिम छात्राओं की अर्जी को खारिज किया और मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेजने की बात कही, जबकि जस्टिस धूलिया ने मुस्लिम छात्राओं के समर्थन में बात कही। उन्होंने कहा कि मैं इस बात से चिंतित हूं कि क्या वेशभूषा के कारण छात्राओं को शिक्षा से वंचित किया जाना सही है। हालांकि ये मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा, जिसके बाद एक बड़ी बेंच बनाकर इस विवाद का निपटारा किया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि ईरान जैसे इस्लामिक देश की महिलाएं हिजाब के खिलाफ मुखरता से सरकार की आंख में आंख डालकर लड़ रही हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने बाल काटकर विरोध दर्ज करवाया है। वहीं दूसरी ओर भारत जैसे सेक्युलर और बड़े देश में कुछ मुस्लिम रहनुमा ऐसे हैं जो मुस्लिम महिलाओं को आज भी घर में बंद करके रखना चाहते हैं।